तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है वो सबसे पहले समझते हैं। इसमें हमें एफ कैलकुलेट करना है, यानी कि ये वाला लोड। कौन से वाला फिगर है? ये वाला फिगर है। और कंडीशन क्या है? इफ एम ए इक्वल टू एम बी, मतलब अगर मोमेंट ए जो कि फिक्स एंड मोमेंट है इक्वल टू मोमेंट बी जो कि दूसरा फिक्स एंड मोमेंट है, तो हमें गिवन क्या एम ए और एम बी, इससे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि हमें एम ए पहले कैलकुलेट करना है, फिर एम बी कैलकुलेट करना है, दोनों को इक्वेट करके यह फाइंड करना है। बहुत इजी है। तो एम ए क्या है? फॉर्मूला एम ए का -W1। तो अगर एक फॉर्मूला समझना है तो पिछले वाला लेक्चर देख सकते हो, उसमें ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का। ओके, तो पिछले वाले लेक्चर में बताया था 1 मार्क्स का है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वो एक्चुअली 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो एम ए क्या है? -W1 इंटू A1 इंटू B1 स्क्वायर डिवाइड बाई L2। तो W1 क्या हुआ हमारा यहाँ पे? वो W1 यहाँ पे हमारा हुआ F1। W1 क्या है? पहला लोड। फर्स्ट लोड कौन सा है? F1। W1, तो ये हमारा क्या हुआ? W1। A1 क्या हुआ? ये जो स्मॉल ए यहाँ पे दिया है, लेकिन ये हमारा हुआ स्मॉल ए, यानी कि फर्स्ट जो लोड है, सॉरी नॉट फर्स्ट लोड, फर्स्ट मोमेंट जो है फिक्स्ड एंड मोमेंट ए, उससे और लोड के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम ए कहेंगे। वो कितना है? 1.5। और सेम यही पे मैं बी भी बता देता हूँ। बी क्या है? फिक्स एंड मोमेंट जो दूसरी जो है बी, फिक्स एंड मोमेंट बी, उससे लेके हमारे जो फर्स्ट लोड है उसका डिस्टेंस कितना है? 2.5 + 3 = 5.5 हमारा आंसर आता है। तो ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो देख सकते हो एफ एक्स, नॉट एफ एक्स, माइनस एफ इंटू 1.5, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था 1.5 इंटू 5.5, जो कि यही पे हमने देखा था, इंटू 5.5 स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या है? W2, -W2 इंटू A2 इंटू B2 स्क्वायर। अब W2 क्या है यहाँ पे? दूसरा लोड। सेकंड लोड क्या है? 15 किलोन्यूटन, ये हमारा W2 हुआ। और W2 के लिए स्मॉल ए क्या है? फिक्स सपोर्ट ए से लेके उस लोड तक का डिस्टेंस, जो कितना है? 1.5 + 2.5। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आंसर आता है 4। फिर हमारा क्या है? बी, स्मॉल बी। स्मॉल बी W2 के लिए क्या है? फिक्स मोमेंट, सॉरी लोड से लेके फिक्स जो मोमेंट है बी सपोर्ट, उसका तक का डिस्टेंस कितना है? 3। तो हमारा ए क्या हो गया? 4, बी क्या हो गया? 3। इसे हम अभी यहाँ पे देखते हैं। देख सकते हो ये हमारा हो गया 4, बी हो गया 3। इसे मैं कैलकुलेटर पे डाल के बताता हूँ कि ये वैल्यू कैसे करेंगे। तो मैं इसे कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, और यहाँ पे जो है 1.5 इंटू 5.5 स्क्वायर, इस पूरे को पहले ब्रैकेट डालते हैं। कई बार ब्रैकेट डालना हम भूल जाते हैं और इसी के कारण जो है मिस्टेक बहुत होती है। डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर। हमारा आंसर क्या आता है? 0.92। सिंस हमें यह पता नहीं है तो क्या आएगा? -0.92 एफ। ओके, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था, लेकिन नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। इसे मैं इरेज करता हूँ। 15 इंटू 4 इंटू 3 का स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट, डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर। अब ये 7 क्या है, कैसे आया वो भी बता देता हूँ। इसका आंसर आता है पहले 11.02। तो ये जो L जो है, L क्या है? टोटल लेंथ। टोटल लेंथ क्या है हमारी? 1.5 + 2.5 + 3। अगर कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटर पे डाल के भी बताता हूँ, ऐसे भी बता सकते हैं, लेकिन 1.5 + 2.5 + 3 = 7। तो यहाँ पे हमारा पहला इक्वेशन क्या आता है? इक्वेशन बोल लो या फिर एम ए बोल लो, -0.92 एफ -11.02। अब एम बी क्या है? एम बी = -W1 इंटू B1 इंटू A1 स्क्वायर डिवाइड बाय L स्क्वायर। यहाँ पे एफ तो, सॉरी एफ नहीं, W1 तो वही रहने वाला है, L भी सेम वही रहने वाला है। चेंज क्या होगा? B1 और A1, क्योंकि हम सिर्फ एम बी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं।
तो यहाँ पे होगा क्या वो भी बताता हूँ, थोड़ा इसे जूम आउट करके। ओके, तो यहाँ पे बी में जब हम कैलकुलेट करेंगे बी का, तो फर्स्ट लोड जो है ये वाला, इससे लेके बी का डिस्टेंस क्या आएगा, 2.5 प्लस 2.5 इक्वल टू 5.5। तो ये हमारा हो गया B1। तो यहाँ पे वैसे लोड भी सेम, वैसे डिस्टेंस भी सेम ही आएगा इसका, लेकिन एक बार इसे समझ लेते हैं। तो हमारा क्या आएगा 5.5, और ए से लेके इसका डिस्टेंस क्या होगा 1.5। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया ए और बी, तो ए हमारा ये हो गया, बी ये हो गया। इसे मैं इरेज करता हूँ, और यहाँ पे सिंस ये एम बी के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारा W1 इंटू B1 इंटू A1 का स्क्वायर, क्योंकि हम बी के लिए कैलकुलेट करते, जब ए के लिए कैलकुलेट करते हैं W1 इंटू ए इंटू B1 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, क्योंकि हम ए के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस होता है, और इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि कई बार हमेशा ये कंपलसरी नहीं है कि जो सपोर्ट हमारे आएंगे वो ए ही आएंगे, क्या पता सी आ जाए, डी आ जाए, एफ आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमें तैयार रहना है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है, इट इज लाइक कि हमने भागना सीख लिया लेकिन नीचे नहीं देखा और एक पत्थर था और गिर गए, यही सिचुएशन होती है कि आता तो सब कुछ है लेकिन वो एक पत्थर से के कारण ही गिर के जो है सारा का सारा सत्यानाश हो जाता है और फिर हम फेल होते हैं। तो ये जो है अवॉइड करने के लिए मैं बता दूं, ये ए और बी जो है सपोर्ट होते हैं। जो पहला हमारा अल्फाबेट रहेगा पहले वाले सपोर्ट का लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट, वो हमारा फर्स्ट सपोर्ट होता है ये, और राइट हैंड साइड से जो होता है वो हमारा सेकंड होता है। अल्फाबेट से हमें मतलब नहीं। तो अगर एम ए की जगह पे यहाँ पे अगर सी होता फॉर एग्जांपल, तो होता क्या, हमारा होता एम सी। अगर यहाँ पे जेड होता, बी की जगह पे क्या होता एम जेड, और उसी हिसाब से जो है सारे चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं, इसे कैलकुलेट करने के बाद अगर ये कैलकुलेटर पे डालोगे, ऐसे डाल के बताता हूँ। यहाँ पे इन ब्रैकेट 5.5 इंटू 4 का स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट। उस हिसाब से ए और बी भी चेंज होंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर, और हमारे यहाँ पे आंसर आएगा, इन दोनों की पोजीशन हमारी चेंज हुई थी। ये वाली पोजीशन जो है 1.5 था, सॉरी 1.5 इंटर 0.25 एफ। और नेक्स्ट जो है अब हमारा है यहाँ पे 15 इंटू 3 इंटू 4। कैलकुलेटर पे भी यही करना है एग्जाम के टाइम की, प्रीवियस जो वैल्यू थी उसी को एडिट कर देना ताकि टाइम से हो। बस ये ध्यान से देखना कि कौन सा वैल्यू कहाँ डालिए। 14.93। वेट, यहाँ पे थोड़ा सा डेसिमल में चेंज आया है। कई बार डेसिमल में थोड़ी सी एरर आती है क्योंकि वो जो लोग कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, वो कैलकुलेटर कई बार पीसी का भी होता है सॉफ्टवेयर जो कि थोड़ा सा डिफरेंट काम करता है। जैसे हमारा फॉर एग्जांपल एक्सेल सॉफ्टवेयर यूज़ कर लिया सबसे ज़्यादा पॉपुलर, तो वो चेंजेस थोड़े आ सकते हैं, लेकिन कोई नहीं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये स्टेटमेंट नहीं लिखा तो भी चलेगा। टू गेट वैल्यू ऑफ एफ यूज एम ए इक्वल टू एम बी गिवन। तो यहाँ पे क्या करना है, एम ए इक्वल टू एम बी। एम ए क्या है हमारा -0.922 एफ माइनस 11.02, ऐसे हमने लिख दिया। इक्वल टू का साइन दिया, -0. कितना है हमारा एम बी, -0.25 एफ माइनस 14.93। अब ये मैं तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, एक यहाँ पे मैंने इसे कैलकुलेशन करके बताया यहाँ पे कैसे होता है। तो क्या है 0.93 और ये जो 0.25 एफ, तो जो 0.25 एफ जो है जब वो साइड चेंज करके यहाँ पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा -0.92 एफ प्लस 0.25 एफ। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे, इसका भी मैंने करके बताया यहाँ पे ऑलरेडी ताकि थोड़ा सा टाइम सेव हो। तो क्या आएगा 0.67 एफ, तो ये हमारा हो गया 0.67 एफ।
इसके बाद क्या है, नेक्स्ट से हमारा यहाँ पे 0-14.03। अब ये 11.02 जब इस वाले साइड में आएगा तो क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो 14.93 प्लस 11.02, अगर ये कैलकुलेटर पे डालोगे, इससे मैंने पहले डाल के दिखाया है, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारा आंसर आता है यहाँ पे 3.91, और ये माइनस में है क्योंकि -14.93 प्लस ये अगर करोगे तो माइनस में आता है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, 0.67 एफ इक्वल टू 3.91। अभी 0.67 इंटू एफ है, तो सिंस से 0.67 यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई कर रहा है, जब ये यहाँ पे जाएगा ये वाले साइड पे यहाँ पे, तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो देख सकते हो क्या करेगा, क्या आएगा, एफ इक्वल टू -3.91 डिवाइड बाय 0.67। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेटर पे डालेंगे ये निगेटिव में आएगा, वैसे जो हमारा आंसर है, इसे मैं कैलकुलेटर पे दिखाता हूँ, 5.83। तो इसी के साथ जो है हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। और हाँ, एक और चीज़, जाने से पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और प्लेलिस्ट में जो है पिछले वाले जो मैंने लेक्चर कवर किए हैं, जिसमें पहले वाले लेक्चर्स में जो है प्रीवियस क्वेश्चन जो है जिसका आंसर तुम्हें अगर चाहिए तो चेकआउट कर सकते हो। तो वो जो प्लेलिस्ट है जहाँ पे मैंने ये सब कवर किया है, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट ज़रूर कर लेना। और हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देगा, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।